अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये कि अपने पोटेंशियल्स और अपनी स्ट्रेंथ्स के हवाले से बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट आज थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में इस पर बात करते हैं। वो ये कि अपने पोटेंशियल्स को समझने में और अपने पोटेंशियल्स को जानने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है, वो कौन सा माइंडसेट है। यानी जब तक हम उस रुकावट को दूर नहीं करते तब तक हमारा जो फोकस है वो अपने पोटेंशियल्स की तरफ नहीं जाता। रुकावट ये है कि अगर आप नोटिस करें कि इंसान जब दुनिया में आता है, इंसान दुनिया में जब पैदा होता है तो इंसान के अंदर एक इनबिल्ट एक एहसास होता है। वो ये कि इंसान अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, हम अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। एक इंसान जब बिल्कुल चंद महीने का है तो ज़ाहिर है वो ना अपनी खुराक के लिए कोई बंदोबस्त कर सकता है, ना वो अपने कपड़े चेंज कर सकता है, अपने लिए किसी किस्म का कुछ नहीं कर सकता। तो वो कंप्लीट उसकी डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर। अच्छा, जब उसको ये पता होता है कि उसका सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है दूसरों के ऊपर, जब उसका सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर एक सेकंड नेचर डेवलप हो जाती है उनकी प्लीजिंग और उनकी अप्रूवल। यानी उस इंसान के लिए उनकी जो अप्रूवल है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो अगर पेरेंट्स ने उसको बच्चे को कोई चीज़ याद करवाई है, कोई पोइम याद करवाई है, कोई और चीज़ याद करवाई है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें बच्चा जो है वो बहुत मज़े से बोलता है, जिसमें बाकी लोगों को हंसी आती है, तो अगर घर में मेहमान आए हैं तो पेरेंट्स बच्चे को कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे करके दिखाओ या ये बोल के दिखाओ या ये सुनाओ, और बच्चा जो है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है, बच्चा उस तरह से बिहेव कर रहा होता है। तो अगर आप उस माइंडसेट से देखें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसके बदले में पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को अप्रूवल मिल रही होती है। ठीक है, वी आर नॉट जजिंग दिस कि ये बिहेवियर सही है गलत है, बट हमारे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, हमारी जैसे ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, तो एक लेवल पे आके हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ना चाहिए, हमें हमारे माइंडसेट को ग्रो करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इसी माइंडसेट में स्टक रह जाते हैं कि उस वक्त तो वी नो कि हमें अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, हमें दूसरे से सिग्निफिकेंस चाहिए, हमें दूसरे से अप्रूवल चाहिए होती है, बट समटाइम्स लोग अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि वो मुस्तकिल डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे के अप्रूवल पे। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, यानी जब बच्चा छोटा है तो बच्चा डिपेंड कर रहा होता है कि वो वो अपनी माँ की गोद में रहेगा, या वो किसी के आगोश में रहेगा, किसी की भी गोद में रहेगा, किसी झूले में रहेगा। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे वो वॉकर में वॉक करना सीखता है, वॉकर में पहले चलना सीखता है, तो उसके बाद उसको अंदाज़ा होता है कि मैं वॉकर के बगैर भी चल सकता हूँ। इसी तरह बाकी चीज़ों पे भी उसको अंदाज़ा होता है कि उसका सर्वाइवल, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग माइंडसेट के हवाले से ग्रो नहीं करते कि उनकी जो अप्रूवल की डिपेंडेंसी है वो कम नहीं होती, और वो जो अप्रूवल की डिपेंडेंसी है वो पेरेंट्स और फैमिली के बाद वो आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। यानी दे आर ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट फॉर देयर सिग्निफिकेंस, कि जब वो अपने फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से उनको चाहिए होती है, उसके बाद उनको अपने फ्रेंड्स से अप्रूवल चाहिए होती है, उसके बाद वो अगर किसी वर्क प्लेस में हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं तो वहाँ पे अपने पीयर ग्रुप से उनको अप्रूवल चाहिए होती है, या उसके बाद जब वो जॉब प्लेस पे चले जाते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल जो अपने जॉब प्लेस पे हैं बट दे आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडिंग अपॉन अप्रूवल, कि जब तक उनका बॉस, उनके बाकी लोग उनको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे। तो वो मुस्तकिल जो उनका दिमाग है वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म से आगे नहीं बढ़ पाता। तो वो जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म बचपन में था, एक आदमी 30 ईयर्स में आ गया लेकिन स्टिल वो सर्वाइवल मैकेनिज़्म पे ही चल रहा है। यानी वो जब तक दूसरे का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उसको अपना सर्वाइवल ख़तरे में महसूस होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट बैरियर, ये पहला एक बैरियर है जो कि आपको रोकता है आपके अपने पोटेंशियल्स पे नज़र डालने से। क्योंकि गलत हैबिट डेवलप हो जाती है। वो हैबिट क्या होती है कि आपने मुस्तकिल ख़ुद को दूसरे की नज़र से देखना है, मुस्तकिल ख़ुद को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जैसे एक बच्चा है, वो मुस्तकिल इस माइंडसेट पे चल रहा होता है कि मैं क्या करूँगा
तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, क्या करूँगा तो वो मेरे पेरेंट्स नाराज़ होंगे। एक बिल्कुल छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उसका एक माइंडसेट होता है, वहाँ तक ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। बट इफ़ अ पर्सन इज़ इन हिज प्रोफेशनल और हर प्रोफेशनल लाइफ, तो वहाँ पे मुस्तकिल एक माइंडसेट ये वाला चल रहा होता है जो सर्वाइवल का होता है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि एक पर्सन के माइंडसेट में अगर उसको ये आदत पड़ गई है कि उसने मुस्तकिल ख़ुद को दूसरे के आँख से देखना है, यानी अगर दूसरे की जजमेंट से देखेगा और अगर दूसरा अप्रूव कर रहा है कि यू आर डूइंग गुड तो वो अच्छा है, और अगर दूसरे ने डिसअप्रूवल कर दिया कि यू आर नॉट डूइंग गुड, तो उसने खुद अपने आप को अपने आप पे एक लेबल लगा लेता है कि ओके आई एम नॉट गुड। क्यों? बिकॉज समवन एल्स इज सेइंग कि आई एम नॉट गुड। तो यहाँ से ये एक सबसे बड़ा बैरियर है अपने पोटेंशियल्स की तरफ ना जाने का, कि अगर आपका व्यू पॉइंट ख़ुद अपने बारे में डिपेंड कर रहा है दूसरे के पर्सपेक्टिव पे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो सेल्फ इमेज है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे के पर्सपेक्टिव पे, आपका जो अपने आप को देखने के नुक्ते नज़र जो है वो डेवलप ही नहीं है और आपने मुस्तकिल अपने आप को दूसरे की नज़र से देखना है, तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि दूसरे तो कभी भी खुश नहीं होंगे। मतलब उन्होंने आपको आपके हवाले से नहीं देखना, उन्होंने आपको अपने मफादात के हवाले से देखना है। इफ़ यू आर डूइंग जॉब समवेयर, तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, तो वो जो आपके ऊपर जो हायरार्की है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उन्होंने आपको सिर्फ इस पॉइंट से देखना है कि आप उनके मफादात के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह। तो आपकी पूरी जजमेंट सिर्फ इस चीज़ पे चल रही है। बट इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो देखने का नुक्ता नज़र है वो अपने बारे में ख़ुद ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, कि जब आप अपने आप को दूसरों की निगाहों से देखना बंद करेंगे, देन यू कैन स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ थ्रू योर ओन सेल्फ। और जब आप खुद एक इनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि उस वक्त फिर आप अपने पोटेंशियल्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, इवन अपनी वीकनेसेस के ऊपर खुद आपको अंदाज़ा होगा। कोई दूसरा अगर आपको आपकी वीकनेस बता रहा होगा, तो वो ज़ाहिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा होगा, वो अपने मफाद के लिए बता रहा होगा। लेकिन जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन के नतीजे में किसी वीकनेस तक पहुंचेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए हेल्पफुल होगा, यानी वो आपकी ग्रोथ के लिए होगा। कोई दूसरा बता रहा है तो वो उसकी ग्रोथ के लिए होगा, वो आपकी ग्रोथ के लिए नहीं होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट माइंडसेट दैट यू हैव टू ब्रेक, कि अपने आप को दूसरों के अप्रूवल के बजाय, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय, सबसे पहले ख़ुद अपनी निगाह से देखना शुरू कीजिए। दूसरों के अप्रूवल के बजाय ख़ुद अपनी अप्रूवल की निगाह से देखना शुरू कीजिए। ख़ुद अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी पोटेंशियल, यानी जब आप देखना शुरू करेंगे, देन ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आप ख़ुद अपने पोटेंशियल्स को देखें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, आप अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को देखें, आप अपने अंदर मौजूद जो है वो जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं, आप उनको देखें। तो सबसे पहले आपको वो एक साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा, जो साइकिल दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। और क्यों देखना है? क्योंकि आपको दूसरों से अप्रूवल चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्वाइवल, यू हैव ग्रोन, और यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग, यू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव टू स्टॉप कि आपका जो अप्रूवल है वो जब तक दूसरे नहीं देंगे तब तक आपका सर्वाइवल ख़तरे में रहेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग योर पोटेंशियल। सो इस हवाले से अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।